धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विशेषकर भारतवासियों, आप लोगों ने देखा कि हैदराबाद में मछलीपट्टनम में एक आश्रम है जो सूफी बचनेश्वर जी के नाम से, और उन लोगों से 2016 से निरंतर मेरी चर्चा हो रही है आरोप प्रत्यारोप के रूप में। और उन्होंने बनाया है एक वीडियो अभी, जबकि मैं जवाब दे चुका हूँ उसका। उन्होंने 1 करोड़ रुपया मुझे ऑफ़र किया है कि आप इसको सही सिद्ध करें। सही क्या सिद्ध करें कि जो सूफी बचनेश्वर जी थे वह हिंदू से मुसलमान नहीं बने, और उनको परंपरा जोड़ते हुए उन्होंने हज़रत अली के वंशजों से जोड़ा, हुसैन के वंशजों से जोड़ा उनको, कि उस परंपरा के थे, वहाँ उनके थे भाई इनके थे उनके तो वो तो सब मैं जान गया, समझ गया। लेकिन किसी भी मुसलमान का नाम बचनेश्वर होता है क्या? बचनेश्वर नाम क्यों रखना पड़ा? बचनेश्वर नाम किसी मुसलमान का होना संभव है? मौलाना अशरफ अली थानवी के बेहश्ती ज़िवर को पढ़ने से भी तो पता लग जाता है, जबकि मैं बोल रखा हूँ पहले से। रही बात अगर वो अरब ममालिक के थे, उनकी नस्ल अली के नस्लों से है, तो उनके नाम से भारतीय नाम के साथ उनका नाम होना ये क्यों और कैसा संभव हुआ? इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है और ना ये जवाब दे सकते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि हाँ उनका नाम बचनेश्वर था, मैं दावा के साथ सीना ठोक करके ये कहूँगा कि किसी भी मुसलमान का नाम भारतीय संस्कृति के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार नहीं होता। अगर ये बचनेश्वर थे, बतला रहे हैं जैसा सूफी अयूब शाह, तो अयूब शाह अपना नाम कृष्ण मोहन राधेश्याम क्यों नहीं रख लेते? क्यों नहीं रखा है? रख लेते वो बात अलग है, क्यों नहीं रखा है? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि झूठ ये लोग खुद बोल रहे हैं और दूसरे को झूठा बतला रहे हैं। मैं सामने बुला रहा हूँ डिबेट के लिए, वो आने के लिए तैयार नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। जबकि मैंने बोला कि रजिस्टर में हम स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके डिबेट करेंगे। सच और झूठ की पैमाइश जनता जनार्दनों के बीच में छोड़ेंगे। जनता को तराजू मान करके निर्णय लेंगे कि खाँटी कौन है और मिलावट किनका है। इसलिए केवल एक चुनौती है कि बचनेश्वर नाम अगर भारत में भारतीयता के अनुसार उन्होंने ग्रहण किया तो वो इस्लाम के साथ उसे जोड़ करके देखें कि बचनेश्वर नाम का होना संभव है क्या? इस्लाम में अनुमति है क्या? इस्लाम एक कैंसर है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आज मैं एक अकाट्य प्रमाण दे रहा हूँ कुरान से। जिस कुरान को ये लोग मानते हैं, कलामुल्लाह कहते हैं, और मैं आज एक अकाट्य प्रमाण दे रहा हूँ उसी कलामुल्लाह से। देखिए यहाँ पर अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया है। फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलूहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मोमिनीना मिन्हु बलाअन हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम ज़ालिकुम व अन्नल्लाह मोहिनु कैदिल काफिरीन। ये सूरह अनफाल आयत नंबर 17 और 18 की चर्चा मैंने की है। यहाँ पर क्या फरमाया है अल्लाह ने, इसको मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। देखिए ज़रा क्या बोला अल्लाह ने। बस
तुमने उन काफिरों को कत्ल नहीं किया। एक लड़ाई में काफिर लोग ज़्यादा थे और मोहम्मद के लश्कर कम थे। उस पर यह आयत उतरी और अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, बस तुमने उन काफिरों को कत्ल नहीं किया, उन्हें कत्ल अल्लाह ने की है। अब देखिए, यह कुरान कलामुल्लाह नहीं है, इससे ये भी पता लग रहा है उन्हें कत्ल अल्लाह ने की है। अल्लाह खुद बोल रहे हैं, मैंने की है ये बोलना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कोई और बोल रहा है। नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। और तूने जब फेंकी थी, उन्होंने पत्थर फेंका था, कंकड़ फेंका था हज़रत मोहम्मद साहब ने उन विरोधियों के ऊपर, कंकड़ फेंकी थी तो तूने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंक मारी थी। इसलिए कि अल्लाह ताला ईमान वालों पर बेहतरीन और उम्दा एहसान करना चाहता था। अल्लाह है सुनने वाला और जानने वाला। ये तो हो चुका, अब भी जान रख कि अल्लाह ताला कुफ़ार के हीलों को पस्त हाथों हाथ आमने सामने लड़ाई के लिए अल्लाह मुसलमानों के साथ है। अब अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मोहम्मद ने उन्हें कत्ल नहीं किया, मैंने उन्हें कत्ल किया। मोहम्मद ने कंकड़ उनकी तरफ नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि यही अल्लाह का काम है जिसको ये लोग अल्लाह कह रहे हैं, कलामुल्लाह कह रहे हैं। अब दुनिया वालों को ये समझ लेना चाहिए कि वाकई में ये कलामुल्लाह है या होना संभव है क्या। दुनिया के लोग भली प्रकार से इसे समझ लें, जान लें कि क्या अल्लाह का यही कलाम है, अल्लाह का यही उपदेश है। अल्लाह का ये उपदेश होना संभव है कि काफिरों को अल्लाह कत्ल करे, काफिरों के आँख में कंकड़ फेंके, या अल्लाह खुद कह रहे हैं। इसका मतलब देखिएगा, इन जो लोग अल्लाह ईश्वर एक मान रहे हैं, यहाँ पर भी अल्लाह ईश्वर में भेद दिखाई दे रहा है। ये मानवकृत कार्य अल्लाह कर रहे हैं, जबकि मानवकृत कार्य परमात्मा का नहीं है। मानवकृत कार्य परमात्मा नहीं कर सकते। इसीलिए परमात्मा का जो कार्य है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा के ज़िम्मे में काम क्या है। जहाँ मानव का काम ख़त्म होता है वहाँ परमात्मा का शुरू होता है, जहाँ परमात्मा का ख़त्म होता है वहाँ मानव का शुरू होता है। अगर परमात्मा का काम, मानव का काम अगर परमात्मा करे तो उसके मर्यादा के ख़िलाफ़, उसके शान के ख़िलाफ़ है। लेकिन अल्लाह तो जानता ही नहीं है शान होता क्या है, मर्यादा क्या होती है। इसलिए मैं अयूब शाह को दो टुक में ये बता रहा हूँ कि झूठे हो, झूठे ही नहीं मक्कार भी हो। और ये मक्कारी तुमने अल्लाह से सीखी है। अल्लाह ने खुद बोला है अपने कुरान में, व मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मकर माने होता है धोखा। मैंने बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, जो मुशफिक सुल्तान के जवाब में किताब लिखा, उसमें मैं फिगर उठा करके दिया हूँ। मकर के माने धोखा। पौराणिक कोश से, अब्दुल करीम पारिक के पौराणिक कोश से ही मैं उसका उठा करके दिया फिगर। इसलिए मैं दो टुक में ये बता रहा हूँ आज जनता जनार्दनों को कि जिसे यह इस्लाम वाले अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह जो दुनिया का बनाने वाला बता रहे हैं, अल्लाह दुनिया बनाना जानता भी नहीं है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ और मैं सामने बुला रहा हूँ इसीलिए कि सामने आने पर ये धराशायी हो जाएंगे और मैं धराशायी करूँगा इसी कुरान में, जिस कुरान के संदर्भ में तो केवल अनफाल का एक ही आयत, दो आयत सुनाया हूँ आप लोगों को। 17 और 18 ऐसे कुरान भरा पड़ा है। और अनफाल के माने होता माल गनीमत, यानी जो कुछ लोग कहते हैं कि कत्ल नहीं है, जिहाद नहीं है, ये जिहाद का ही है। सूरा अनफाल पूरा जिहाद के ऊपर ही है, सूरा तौबा भी जिहाद के ऊपर ही है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसका समाधान कैसे होगा सामने आए बिना।
तो सामने आने पर ही समाधान होना संभव है, पर सामने ये लोग आना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें भली प्रकार से ये मालूम हो गया है, पता चल गया है कि महेंद्र पाल के सामने खाता खोलना संभव नहीं है। अब ये वीडियो खेल खेलना चाहते हैं। मैं जानबूझ करके बनाना नहीं चाहता, जवाब देना नहीं चाहता कि मेरे नाम के साथ ये लोग अपना नाम भी भुजा रहे हैं। जिसके 100 भी सब्सक्राइबर नहीं था, वो मेरे नाम से 5000 सब्सक्राइबर बन गया उनका। तो खैर कुछ भी हो, मैं ये चाहता हूँ कि सत्य तो सत्य ही है। सत्यम में विजयते ननितम सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्य तो सत्य ही रहना है, सत्य को कोई हरा नहीं सकता। सत्य एक ही है, अद्वितीय है। वो सत्य कौन है, क्या है, कहाँ है, उसकी पड़ताल के लिए सामने आना पड़ेगा। इसीलिए मैं सूफ़ी अयूब शाह के लिए बता रहा हूँ और MBBS मुन्ना भाई जाकिर नाइक के लिए भी बता रहा हूँ। जिस कुरान पर तुम भांजते हो, कुरान को कलामुल्लाह कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह, कब बात में अल्हम्दुलिल्लाह 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 धरा के धरा रह जाएगा। आ जा सामने आकर के दिखा ये कलामुल्लाह क्यों और कैसा है, जो सूरह अनफाल का 17 और 18 नंबर आयत में बोला हूँ। इसमें जो अल्लाह उस काम को कर रहे हैं अपने नबी के लिए, नबी के पक्ष में, और साफ इसमें लिखा है, साफ बताया अल्लाह ने कि तुमने कत्ल नहीं किया, अल्लाह ने कत्ल किया। तुमने कंकड़ नहीं मारी, अल्लाह ने कंकड़ मारा। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये अल्लाह और ईश्वर में यही भेद है, यही अंतर है। मूर्ख जाहिल लोग अल्लाह और ईश्वर एक है ये कह के वीडियो बना रहे हैं। उन जाहिलों को ये पता ही नहीं है कि परमात्मा का काम, ईश्वर का काम और मानव का काम बटा हुआ है, नहीं कर सकता। तो मैं दो टुक में अयूब शाह को ये बताना उचित समझा कि तुम्हारा बचनेश्वर शब्द ही गलत है, तुम झूठ बोल रहे हो। बचनेश्वर नाम किसी भी मुसलमान का होना संभव नहीं है, ये कोरा झूठ है। अगर भारत में आने के बाद उनका नाम बचनेश्वर हुआ तो तुम्हारा नाम राधे श्याम क्यों नहीं हुआ, श्याम मोहन कृष्ण मोहन क्यों नहीं हुआ, शिव शंकर क्यों नहीं हुआ? तुम अपना नाम क्यों नहीं रखे? और गुरु को बचनेश्वर बता रहे हो। इसलिए आओ, सामने आओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दुनिया वालों, इस कुरान की आयत से एक बात का स्पष्टीकरण और भी आ गया सामने, और आप लोग भी इसे सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, अचंभित होंगे। कैसा? तो कुरान की मान्यता है अल्लाह जो चाहता है सो करता है। माशा अल्लाह काना लम यशाउ लम यकुन। और ये लोग भी बात बात में इंशाअल्लाह माशा अल्लाह आदि आदि बोलते हैं ना। तो ये बात अगर सही है कुरान की, अल्लाह की, कि अल्लाह जो चाहता है सो करता है, तो अल्लाह को यहाँ पर लोगों से लड़ने की क्या ज़रूरत थी? लोगों के आँख में कंकड़ फेंकने की क्या आवश्यकता पड़ी अल्लाह को? अल्लाह तो जो चाहते हैं सो करते हैं। तो अल्लाह उन काफिरों के दिल और दिमाग को भी तो फेर सकते थे इस्लाम की तरफ। इससे ये अल्लाह की बातें, अल्लाह की कलाम झूठी साबित हो रही है, झूठी, मिथ्या प्रमाणित हो रहा है। और कुरान कह रहा अल्लाह के नामों में ही है अलीमुन, अल्लाह जानने वाला। अल्लाह अगर जानने वाला होता, सब जानता होता, तो अल्लाह बिना लड़े, बिना खून खराबा किए, यानी अल्लाह का काम देखिएगा, ये खून खराबा जो ये आतंकवादी आतंक मचा रहा है ना, उसका कारण ही कुरान है। और माल गनीमत उसी को ही बोला गया जो अनफाल बताया गया है। वो माल गनीमत है, लूट की माल जो आए वो अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का बताया जा रहा है कि माल गनीमत जो है वो लूट की माल जो है, जो लूट करके लाया जाए, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के है। तो मैं ये प्रमाण दे रहा हूँ आप लोगों को कि अल्लाह अगर सब कुछ कर सकता है तो अल्लाह बिना खून खराबा किए, बिना लड़े, बिना लोगों के आँख में पत्थर फेंके, आँख में धूल झोंके बगैर अल्लाह उन लोगों के, उन काफिरों के दिल और दिमाग को इस्लाम की तरफ
ला क्यों नहीं पाए? इससे ये स्पष्ट हो रहा है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये कुरान कपोल कल्पित बातें हैं, तमाम झूठ का पुलिंदा है। इसलिए मैं जाकिर नाइक को, मेरा जो 2008 में बना था ये ओपन चैलेंज टू डॉक्टर जाकिर नाइक, यही बना था, ट्रूथ विजडम 2008 उस समय था मेरा एक साइट। आज मैं उन्हें दोहरा रहा हूँ, ओपन चैलेंज टू डॉक्टर जाकिर नाइक एंड अदर इस्लामिक स्कॉलर। आई चैलेंज टू यू डॉक्टर जाकिर नाइक। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ। ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि हमारा ये रास्ता कायम रहे। धन्यवाद।